दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। शुक्रवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी थी। चर्चा में सदन में आम आदमी पार्टी के विधायक भी शामिल होंगे। इसी को देखते हुए हंगामे की भी आशंका जाहिर की जा रही है। सीएजी रिपोर्ट पार्ट 2 में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम में गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की ही कमी है, जबकि नर्सों में 21% और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। क्या की रिपोर्ट ये दिखाती है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में कई गंभीर खामियां हैं। स्टाफ की कमी, अधूरी स्वास्थ्य योजनाएं, वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग मुख्य समस्याएं हैं। और ऐसे में माना यही जा रहा है कि आज जब इस पर चर्चा होगी हेल्थ रिपोर्ट पर, तो हंगामा यहां पर हो सकता है, चूंकि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। खास तौर पर हेल्थ व्यवस्था दिल्ली की कैसी रही है आम आदमी पार्टी के सरकार के मौके पर और उसमें कितनी खामियां रही हैं, उसे यहां पर बताया जाएगा। रिपोर्ट पहले ही रख दी गई है, इस पर चर्चा का दिन है सीएजी रिपोर्ट पार्ट 2, जिसमें बताया गया कि कहीं डॉक्टर्स की कमी है, कहीं नर्स की कमी है, कहीं स्टाफ की जो कमी है उसे पूरा ही नहीं किया गया, और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। और आइए अब आपको सीएजी रिपोर्ट पार्ट 2 में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं वो तफसील से बताते हैं। और खास तौर पर जब स्वास्थ्य की बात आती है तो इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की ही कमी है। और इसके अलावा सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने की वेटिंग, सोचिए ये भी बड़ा पर्दाफाश है। प्लास्टिक सर्जरी में 6 से 8 महीने की वेटिंग इसमें बताई गई है। और साथ ही फंड की अनदेखी की गई, भ्रष्टाचार के भी गंभीर संगीन आरोप लगे हैं। सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो यहां पर बेड की भी बहुत भारी कमी दिखाई दी है। इसके अलावा अस्पताल के निर्माण में देरी की बात कही गई है और लागत की बढ़ोतरी की बात भी इसमें सामने आई है। 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा ही नहीं है और 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, इसका भी जिक्र किया गया है। और ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं है, यानी कि मरीजों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। इसके अलावा 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं, इसका भी जिक्र किया गया। और जिस मोहल्ला क्लिनिक का बार बार जिक्र किया जाता रहा, उसकी स्थिति बहुत खराब इस रिपोर्ट में बताई गई है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय ही नहीं है। सोचे किस तरह से मरीज और उनके तीमारदारों के लिए एक बड़ी दिक्कत। 15 क्लिनिक में बिजली बैकअप की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 6 क्लिनिक्स ऐसे जहां डॉक्टर्स के लिए टेबल तक मौजूद नहीं। 12 क्लिनिक में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा यहां पर नहीं दी गई है। और यही वो खामियां हैं जो उजागर इस रिपोर्ट के जरिए हो चुकी हैं और जिनमें विधानसभा में इसमें चर्चा होने वाली है।